त्वमेव विद्याधर्मिणं त्वमेव त्वमेव सर्वदेव नीलाम्बुजश्याम कोमलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामुभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलने में जय क्या है जानते हैं ना? जय की जो ध्वनि है, जिस तरह से भगवान हरि के नाम की ध्वनि और जय की ध्वनि, उसमें इतनी शक्ति है जैसे पेड़ पर पंछी बैठा हो और नीचे जाकर के ताली बजा दिया जाता है तो पंछी अपना घोंसला को छोड़ के भाग जाता है। उसी प्रकार से समय तो कम है इसलिए मंच पर नहीं आते हैं, नहीं जानबूझ के नहीं आते हैं, काहे कि एक तो उधर से आपका समय नष्ट हो जाता है और हम आ जाएंगे तो इधर से आपका लीला पूरा हो जाएगा, इसलिए 10 मिनट लेंगे। तो कहे हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। संसार में जो संतापन 3 प्रकार की है, दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक जो प्रकृति है ना वो भौतिक है, संताप है, और दैहिक होता है क्या, शरीर की संताप है। दैहिक और दैविक किसी प्रकार की कहते कि कोई देवी का दोष हो गया, इस तरह से 3 प्रकार मनुष्य को लगता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। जब आप भगवान के शरण में चले जाएंगे, भगवत के शरण में चले जाएंगे या भगवान को नाम का स्मरण करेंगे तो यह तीनों संताप आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए कि राम नाम दो सुंदर करतारी, राम नाम दो सुंदर करतारी, संस विहंग उड़ावन हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। सब लोग बोलिए। लोग मरने के बाद बोलता राम नाम सत्य है, नहीं। देखिए सब तो मनुष्य है, लेकिन संत और गुरु और ब्राह्मण में और लोगों में अंतर क्या है कि मरने के बाद बोलता है राम नाम सत्य है, और ये लोग जिंदा जी कहता है राम नाम सत्य है। भगवान ने कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। और फिर कहना क्या है, इसलिए संसार में जब तक ये घट में प्राण है तभी धर्म अधर्म हो सकता है, अतः संभव नहीं है। इसलिए सभी लोग बोलिए कि राम नाम दो सुंदर करतारी, संस विहंग विषय उड़ावन हारी। राम नाम दो सुंदर करतारी, विषय विषय राम नाम दो सुंदर करतारी, संस विहंग उड़ावन हारी। राम नाम को स्मरण करने से संसार किसी की ताकत नहीं है कि उसको स्पर्श कर लेगा, स्पर्श कर उसी दिन जल के भस्म हो जाएगा। लेकिन राम नाम की अग्नि को धारण करेंगे तभी तो जलाएगा। लेकिन हम लोग राम नाम की अग्नि को नहीं धारण करते हैं, नहीं, उसका विपरीत करते हैं। इसलिए बताइए आप लोग, हम तो देख रहे हैं कि रोज जय बोलते हैं, कितना दूर आवाज जाता है, क्या हम पीछे खड़ा है, नहीं, रतन कुटिया में। इसलिए भगवान की कीर्तन में, भगवान के जय में और जीवन में दान, भोजन भजन दान, इसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। अन्य सड़े हुए सब्जी के खाओगे तो बढ़िया सब्जी दूसरा को खाएगा,
अब मर जाओगे तो कोई काम नहीं आएगा। इसलिए भोजन करना चाहिए, सात्विक करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, और भगवान को नाम एक टाइम जरूर स्मरण करना चाहिए। क्योंकि नाम में महिमा इतना बताया है कि राम तो एक क्या, राम एक अहिल्या को तारे, लेकिन राम नाम कितने खल को तारा इसका कोई जानता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि राम नाम अति मीठा है, अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देखो, कोई बुला के देखो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देखो, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देखो। राम आते हैं, कोई बुला के देखो, बुला के देखो। संसार में ये शरीर नहीं है, ये संसार के लोग नहीं हैं, ये संसार के महल और मस्जिद मंदिर नहीं है। ये जब आए थे तो खाली था, कुछ नहीं था, बिना शरीर का था, और जाएगा तो ये सारा संसार को छोड़ के चला जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, ये संसार और ये संसार का भोग और ये शरीर को अवश्य एक दिन छोड़ देना पड़ेगा। ये सभी लोग जानता है कि ये शरीर नहीं जाएगा, ये संसार नहीं जाएगा, ये संसार की जो हम लोग भोगों में लिप्त है ये भी नहीं जाएगा। उसके बाद भी हम लोग क्या है, मोह बस जीवाय अधीना, पर बस भगवान अधीना। जैसे एक बच्चा के खिलौना दीजिए ना, उसके हाथ से पकड़िए, नहीं देगा, नहीं, क्यों, खिलौना उसका प्रिय है। उसी तरह जीव की संसार का भोग प्रिय है। जिस दिन भगवान की प्रिय हो जाएंगे उसी दिन भगवान आपको शरण में ले लेगा। और बताइए, आप लोग समय देते नहीं और समय देते हैं, इसलिए बार बार कहते हैं कि जब समय आती है तो समझ नहीं आता है, और जब समझ आता है तो समय चला जाता है ना। इसलिए जो 24 घंटा समय होता है वो सभी के लिए बराबर होता है, चाहे वो राजा हो, रंक हो, गुणवान हो, धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, चाहे किसी प्रकार की श्रेणियों में जीव है, 24 घंटा एक समान होता है। और जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। इसलिए कर्म प्रधान बताए, वर्ण प्रधान नहीं बताए, जाति प्रधान नहीं बताए, ये शरीर प्रधान नहीं बताए, संसार की गति की प्रधान नहीं बताए, ये मस्जिद मंदिर को प्रधान नहीं बताए। भगवान बोले हैं कि हम कैसे मिलते हैं, कि निर्मल जन सो मोहि पावा, हर मोहि कपट छल छिद्र नहीं भावा। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए विश्वास और समर्पित, ये दो सूत्र है। जैसे गणित बताते ना, a+2 2+ होल स्क्वायर 2 और 2 होल स्क्वायर 2, मैथ बनाने के एक सूत्र होता। उसी तरह से भगवत और भगवान की प्राप्ति करने की दो सूत्र है। आपको विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास करने के साथ साथ समर्पित करना पड़ेगा, उसी दिन कल्याण हो जाएगा। लेकिन पहले तो विश्वास नहीं करते कि भगवान है नहीं। अरे है नहीं तो एक तुम घर की परिवार को नहीं चला सकते हो, ये पूरा ब्रह्मांड को तुम्हारी कहाँ बस का चलने का चलाने का चीज है। इसलिए परमात्मा ईश्वर है, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए भगवान को नाम का स्मरण करना चाहिए और भगवान पर विश्वास करना चाहिए। क्यों, हम लोग सारा संसार भगवान के ऋणी है। प्रकृति जिसी दिन बंद हो जाएगा पूरा जीवात्मा नष्ट हो जाएगा। इसलिए समय कम है। हमारे जो वृंदावन से ये जो लीला मंडली है, प्रहलाद जी बोलते देख लो गुरु जी पीछे से, इसलिए थोड़ा सा भजन कि राम नाम के हीरे मोती, अरे राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के नाम, शोर मचाऊं गली गली।
रे कोई राम के नाम सोनो गली गली। श्री राम जय जय राम। हाथ को निकालिए। जानते हैं ना कि भगवान की ताली बजाने के लिए जो भगवान के हाथ से जब पूजा करते तो हाथ, पूजा जब करते हैं तो हाथ क्यों उठाते हैं? इसका कारण है कि जो भगवान के पास हाथ को फैलाता है ना, वो उसकी कभी हाथ किसी पास फैलाया नहीं जाता है। जो व्यक्ति भगवान के स्मरण में विनती और समर्पित में दोनों हाथ को उठाता है ना, द्रौपदी ने हाथ उठाई थी ना, हाथ ने फिर उठाना पड़ा। इसलिए भगवान की कीर्तन में हाथ उठा के बाहर निकाल के, लज्जा नहीं। भगवत और भगवान में लज्जा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जब ने संसार की कल्याण हुआ तो भगवत नाम से हुआ, भगवत की कार से हुआ। इसलिए सब ताली निकालिए और अपने मुंह को खोलिए, कपड़ा हटाइए और राम नाम के स्मरण को करिए कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के नाम शोर मचाऊं गली। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए, आवाज नहीं निकल रहा। भगवान जानते हैं ना, आप भगवान शंकर को गुरु मानिए, राम को गुरु मानिए, कृष्ण को गुरु मानिए, चाहे जिस भगवान को गुरु मानिए। माँ पार्वती को भगवान क्या समझा रहे हैं कि सत्य क्या है? पार्वती ने पूछा कि सत्य क्या, हमको बताए। तो भगवान शंकर ने कह रहे हैं कि कहूं मैं उमा अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्न के समान है, आज देख रहे कल नहीं देखेंगे। इसलिए नाम भगवान को बोलने में लज्जा करने की जरूरत नहीं। सभी लोग बोलिए कि ताकि आवाज जगमंडप से पास तो हो जाए, और तो नहीं जा सकता है। हाँ, आवाज बोलने में संकोच मत करो। श्री राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के नाम शोर मचाऊं गली गली। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राम नाम इतना महिमा है ना कि जिसके जीवन में कोई काम नहीं बनता है ना, उसको राम नाम रोज जाप करने, मेरी गारंटी ठीक हो जाएगा तुम्हारे जीवन की मार्ग, किसी विपत्ति मार्ग नहीं जाएगा। लेकिन लोग समझता नहीं है। कहा गया है कि अज्ञान के हाथ में हीरा की कलश दे दिया जाए, क्या जानेगा। इसलिए राम नाम को स्मरण करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। और जीवन जो है मनुष्य को बहुत कम मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। एक बार मिला है, फिर ना जाने किसी और भी जाना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को आने के बाद मानवता जीवन जीना चाहिए, मानवता जीवन का आहार करना चाहिए और मानव का कर्म करना चाहिए। इसलिए तो लीला का समय है, उधर तो कथा लेट कर दिया। और एक बार हनुमान जी के नाम लेंगे और जयकारा सब बोलिएगा, हनुमान जी महाराज के। अच्छा एक चीज बताइए कि हम नवरात्र में हम तो भोजन बनाने ही बंद कर दिए हैं। पहले तो 24 घंटा में एक बार पाते हैं, अब नवरात्र में तो पा ही नहीं रहे नहीं। लेकिन बताइए, आप लोग 3 बार भोजन करते तो आवाज क्यों नहीं निकलता है? अभी झगड़ा करना हो नहीं तो सोपारम पास हो जाएगा, टंडवा भी चला जाएगा। क्या कि जगह में झगड़ा हो गया, देखो कितना आवाज आ रहा है, और भगवान के नाम बोलने में कंठ नहीं खुलता है। ये भाग्य की बात है। हनुमान जी महाराज के, गौरी सुत गणेश भगवान के, आदि शक्ति महारानी के, दुर्गा महारानी के, स्थान देवता के, जग पुरुष भगवान के, काशी विश्वनाथ भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल के, रमापति रामचंद्र भगवान के, सबके सब संतन के, अपने अपने गुरुदेव महाराज के, सत्य सनातन धर्म की, अपने माता पिता के, गुरु गोविंद के, स्थान देवी देवता के, ग्राम बस्ती के, जग में आने वाले के,
जग में नहीं आने वाले की सबका जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रन्तु पश्यन्तु। सबका कल्याण हो, हमारी भी कल्याण हो, हर लोग को कल्याण हो, यही सत्कर्म है। और यही इसी का नाम धर्म है। धर्म क्या है? धर्म जाति नहीं है, धर्म को रूप नहीं है, कहे कि पर सरिस धर्म नहीं भाई। जो हमारे कर्मों के द्वारा सभी जीवात्माओं को प्राप्त वही धर्म है। इसलिए धर्म करना चाहिए। धर्म की बोलो, नहीं बोलते हो, कैसे नहीं बोलते हो? धर्म की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का पार्वती हर हर महादेव। और एक चीज सूचना आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि कल परसों 14 तारीख है और जग की पूर्णाहुति है ना, तो जग का पूर्णाहुति के नियम बताता है कि जग में जो भाग ले लिया अथवा नहीं लिया, पूजा में बैठा अथवा नहीं बैठा, और किसी कारण से जग से छूट गया व्यक्ति, तो उसमें क्या है? पूर्णाहुति का नियम बताता है कि अंत भला तो सब भला। इसलिए चाहे वह कलशधारी हो, चाहे जजमान हो, चाहे पूजा में सम्मिलित हुआ हो, चाहे नहीं हो, इसलिए लास्ट में उनको घोषणा कर दिया जाता है कि